साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो बिल बेसिस है, क्योंकि अधिकांशतः जब विभाग और उपभोक्ता के बीच में विवाद होता है तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्र के फीडर से यानी ग्रामीण क्षेत्र के लाइन से बिजली मिलती है और वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या उसका व्यापार या उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में है और उसको ग्रामीण क्षेत्र के फीडर यानी उसकी लाइन से उसको बिजली की सप्लाई दी जाती है। साथियों, सरकार ने और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का उपयोग करते हैं, तो हमारे रेगुलेटरी कमीशन ने भी जो टैरिफ का जो ढांचा बनाया है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सस्ती बिजली देने की व्यवस्था की है टैरिफ में। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से कुछ महंगी बिजली मिलती है और यही विवाद का कारण बनता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको ग्रामीण पोषक यानी फीडर बिजली की लाइन से उनको बिजली दी जाती है, लेकिन जब उनका बिजली का बिल बनाया जाता है तो बिजली के बिल में जो दरें होती हैं वो सस्ती दरें यानी ग्रामीण क्षेत्र की दरें न लगा करके वो शहरी क्षेत्र की ऊंची दरें लगा दी जाती हैं और उनका बिल बढ़ा हुआ रहता है। कभी कभी उपभोक्ता को इस बात की जानकारी हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है और ऐसी दशा में उपभोक्ता बिजली के बढ़े हुए भुगतान करता रहता है और जब उसको जानकारी होती है तो समय काफी निकल जाता है, फिर वो बिजली विभाग के चक्कर लगाता है। दूसरी साथियों समस्या होती है कि जो बिजली का जो मीटर है वो ठीक प्रकार से रीडिंग नहीं देता या मीटर रीडर आकर के गलत रीडिंग अंकित कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो बिलों में रीडिंग का जो तारतम्य है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से बिल जो है निर्धारित यूनिट पर चार्ज किए जाते हैं और ऐसी दशा में अधिक बिल का भुगतान कंज्यूमर को करना पड़ता है और विवाद होता है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो बिजली बिल के विवाद के दो ही कारण हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर शहरी क्षेत्र का दर लगा देना अधिक या फिर मीटर में रीडिंग की गड़बड़ी, यही दो समस्याएं आती हैं, इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचाने बिल को देखकर कि आपके जो बिल है वो ग्रामीण क्षेत्र के दरों के हिसाब से यानी सस्ती दरों के हिसाब से बन रहा है। साथियों, यदि आप अपने बिल को ध्यान से देखें, क्योंकि अलग अलग मशीनों से अलग अलग प्रारूप में बिल निकलता है, तो अगर आप बिल को ध्यान से देखें तो 6, 7, 8 लाइनों के बाद में प्रेजेंट रीडिंग लिखी होगी, प्रीवियस रीडिंग लिखी होगी, उससे प्रेजेंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को घटा करके माह का उपभोग कितना यूनिट हुआ निकाला गया होगा और उसके नीचे बिल बेसिस लिखा होगा। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर जहां ये लिखा हुआ इसके ऊपर लिखा होगा टैरिफ LMB 1 और ऑब्लिक करके यानी बटे करके एक संख्या दी होगी। तो इस संख्या को पढ़ करके ही हम समझ जाते हैं कि हमारा जो बिल बना है वो ग्रामीण क्षेत्र का बना है। अब हम इसको कहते हैं सप्लाई टाइप। इसी सप्लाई टाइप पर बात करेंगे। साथियों, जो घरेलू कनेक्शन है उनकी LMB 1 में बिलिंग होती है तो वहां लिखा होगा LMB 1 ऑब्लिक। यदि वो BPL का कंज्यूमर है तो लिखा होगा 10A 10A। साथियों, यदि वो ग्रामीण क्षेत्र का अनमीटर्ड कंज्यूमर होगा और BPL नहीं होगा तो उसमें लिखा होगा 13 यानी 13 LMB 1/13। और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता है और उसके यहां मीटर लगा हुआ है तो लिखा होगा LMB 1/17 यानी 17। अब साथियों, हम आते हैं कि
जो कमर्शियल कनेक्शन है, दुकान आदि के जो कनेक्शन है, उनका भी बिल आता है और उसमें लिखा होता है टैरिफ LMV 2 ऑब्लिक करके इसके बाद जो लिखा होता है, यदि वो अनमीटर्ड ग्रामीण क्षेत्र का कनेक्शन है 2 किलोवाट या उससे कम है तो लिखा होगा LMV 2/23। इसके अलावा यदि पावर लूम का कनेक्शन है और ग्रामीण क्षेत्र का है, मीटर लगा हुआ है, तो लिखा होगा LMV 2/26 यदि 4 किलोवाट तक लोड है। उसके अलावा अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का मीटर्ड उपभोक्ता है तो उसमें लिखा होगा LMV 2/27। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो कमर्शियल जो उपभोग है उसका वो ग्रामीण क्षेत्र से चार्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता है और उसकी बिलिंग जो है, मीटर जो लगा हुआ है वो kWh का मीटर न लग करके kVAH का मीटर लगा हुआ है और kVAH में बिलिंग हो रही है तो लिखा होगा LMV 2/28। अब साथियों हम बात करेंगे पब्लिक लैंप की। हालांकि इसका आम उपभोक्ता से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की इस प्रकार की पब्लिक लाइटिंग है, आप देखते होंगे सड़क के किनारे खंभों पे लगी होती है, और अगर वो ग्राम पंचायत की है, ग्रामीण क्षेत्र की है, तो उसमें लिखा होगा LMV 3/30 या 33 या 36। इसी प्रकार से साथियों हम बात करेंगे प्राइवेट ट्यूबवेल की। जो निजी नलकूप हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी प्रति BHP प्रति माह की बिलिंग होती है। उनके यहाँ मीटर अगर नहीं लगा हुआ है, मीटर वैसे पाया गया है कि ट्यूबवेल में मीटर नहीं लगते ग्रामीण क्षेत्र में, तो लिखा होगा LMV 5/50। और अगर ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता है निजी नलकूप का, उसके यहाँ मीटर लगा हुआ है तो लिखा होगा LMV 5/51 यानी 51। और साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि उपभोक्ता जो है वो उद्योग का है, LMV 6 का है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, ऐसी दशा में यदि वो ग्रामीण क्षेत्र का है, उसका लोड 25 किलोवाट से कम है तो लिखा होगा LMV 6/61। इसी प्रकार से जो बड़े उद्योग हैं जिनका लोड जो है वो 75 किलोवाट या 100 BHP से ऊपर है और वो HV2 के कंज्यूमर हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र के पोषक से उनको विद्युत मिलती है, बिजली मिलती है, तो उसमें लिखा होगा H/24 यानी HV2 के कंज्यूमर है तो HV2/H24। तो इस प्रकार से यदि आप सावधानी बरतें तो इस मुसीबत से आप छुटकारा पा सकते हैं और बिल देख करके आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बिलिंग हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हो रही है। इसलिए आप इस पर ध्यान रखें और अगर ऐसी कोई गलती है तो जाकर के बिजली कार्यालय में इसको ठीक कराएं और अपने जो पुराने बिल हैं उनको भी संशोधित कराएं और सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो सप्लाई टाइप लिखी हुई है मीटर में ठीक लिखी हुई है, अर्थात आपका मीटर ग्रामीण क्षेत्र की दरों के हिसाब से, सस्ती दरों के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। साथियों अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।